पार्टी का लेके विश्लेषण कर रहे हैं, चाहे बीजेपी वाले कर रहे हो चाहे कांग्रेस वाले कर रहे हो, तो बड़ी दुखद चीज है। जहां तक दोनों ही पार्टियां युवाओं को जोड़ने के लिए अपनी अपनी कवायद कर रही, अपनी कवायद कर रही है। चुनाव के समय युवा याद आते हैं कांग्रेस को, समय कम है, एक बार समय कम है, राजेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। समय कम है, समय कम है, राजेंद्र जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। तो आपको नजर आ रहा है, आप घबराहट पैदा हो रही है कि कांग्रेस साथ नौजवान क्यों जुड़ रहा है। घबराहट तो मोदी का ग्लैमर खत्म हो गया है। देखिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चलिए राजेंद्र जी के बाद पहली बार समय कम है, राजेंद्र जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेंद्र जी राजेंद्र जी बोलिए। देखिए, चुनाव को आपने कहा था किसानों का कर्जा आते ही माफ कर देंगे, यूपी के अंदर आपने कर्जा माफ किया। गरीब किसान आज भी तड़प रहा है, उसको गन्ने के भाव नहीं मिल रहे हैं, उसको किसानों को उसके पैदा का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। सबको सही मूल्य मिल रहा है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजेंद्र जी के लेना चाह रहा हूं मैं। राजेंद्र जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया, हमारे पास समय नहीं है, केवल 30 सेकंड बचे हैं। हमला किया है आपने, इम्पोर्ट। सुशील जी इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, निमिषा जी इस मुद्दे पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात युवाओं की है। युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। सारी पार्टियां जो है बात युवाओं को लेकर चलने की तो करती है, लेकिन क्या उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। राजेंद्र जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, 20 सेकंड बचे। लेकर के राज्य सरकार, संगठन से लेकर के सत्ता में सभी जगह युवा ही अधिकाधिक चेहरे हैं। जी देखिए, राजेंद्र जी, चेहरा होना एक अलग बात है, बाकी जहां तक मिलाप वाली बात कर रहे हो, देखिए मैं इस बात की जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि कम से कम आज के सम्मेलन के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन वाली जो व्यवस्था है, चुनाव वाली व्यवस्था से नॉमिनेशन वाली व्यवस्था ज्यादा ठीक है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जो चुनाव के परिणाम आए पिछले 5-6 साल के अंदर लगातार, जो आगे एक के बाद एक चुनाव हो रहे हैं, अभी हाल ही में धौलपुर का रिजल्ट आया, उससे पहले और रिजल्ट आए, इसके अंदर कहीं ना कहीं हर पार्टी को अपना आत्मविश्लेषण करने का अधिकार है। इस चीज को बीजेपी को भी स्वागत करना चाहिए, निमिषा जी को भी स्वागत करना चाहिए। अब स्वागत कर रहे हैं, तो बिल्कुल उस दृष्टि से देखना चाहिए। बाकी कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उनका नाम ले रहे हैं। आप देखिए, सकारात्मक विश्लेषण करे कांग्रेस। समय हमारे पास खत्म हो गया है। इस चर्चा को लेकर हम यही चले कि युवाओं को जो भागीदारी मिलनी चाहिए उसकी कवायद होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के बिना किसी भी राजनीतिक दल को आगे जाने तक की जो स्थिति है वो नहीं बन पाएगी, और सत्ता तक का अगर गलियारा उसे पार करना है तो युवाओं को साथ में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है युवाओं का देश है और युवा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अब युवा जो है राजनीति में भी कई चीजों, कई मुद्दों पर जो अपनी राय रख रहे हैं, बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। इसलिए युवाओं को जोड़ना एक अच्छी कवायद है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है और ये चीजें जो है बहुत करने की जरूरत है। अगर ये कवायद बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी शुरू की है तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, लेकिन जहां तक उनके नेतृत्व की बात है, उनको आगे लाने की बात है, इस पर भी सियासी दलों को सोचना होगा कि उनको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, नेतृत्व उनको किस तरीके से सौंपा जाए। तो आज इस डिबेट में इतना ही। हमारे साथ निमिषा जी बीजेपी से जुड़ी, सुशील शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े, राजेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक इस डिबेट में जुड़े और राजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो खास खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।